करवा चौथ हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं का एक प्रमुख व्रत है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, यानी पूरे दिन बिना पानी और भोजन के रहती हैं। ये व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि के लिए देवी पार्वती से आशीर्वाद मांगती हैं। इस त्योहार से जुड़ी कहानियों को सुनाने की सदियों पुरानी प्रथा है, जो उपवास की सदियों पुरानी परंपराओं के महत्व को दर्शाती है। पति के प्रति समर्पण की शक्ति को दोहराने वाले गीत और कहानियां अक्सर बुजुर्ग महिलाओं या पुजारी द्वारा सुनाई जाती हैं। करवा चौथ व्रत के महत्व को प्रसारित करने वाली कई किंवदंतियां हैं। विवाहित महिलाओं को सुनाई गई करवा चौथ व्रत कथा उनके नैतिक मूल्यों को मजबूत करती है और उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति के बारे में आश्वस्त करती है। करवा चौथ में कई कथाएं कही जाती हैं। सभी लोग अपनी अपनी परंपरा के अनुसार कथा सुनते हैं। हम यहाँ मुख्य कथाएं सुनाएंगे। इनमें सबसे पहली और सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कथा है साहूकार की बेटी और उसके भाइयों की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरावती था। साहूकार अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। जब वीरावती विवाह योग्य हुई, तो उसका विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण परिवार में कर दिया गया। शादी के बाद करवा चौथ का व्रत आया। वीरावती अपने मायके आई हुई थी। उसने अपनी माँ और भाभियों को करवा चौथ का व्रत करते देखा। उसने भी निश्चय किया कि वह भी यह व्रत रखेगी। सुबह से ही वीरावती ने निर्जला व्रत रखा, न पानी पिया न अन्न ग्रहण किया। दिन भर भूखी प्यासी रहने से वह अत्यंत कमजोर हो गई। शाम होते होते उसे बहुत प्यास और भूख लगने लगी। वह बार बार बेहोश होने लगी। सातों भाई, जो वीरवती से बहुत प्यार करते थे, अपनी इकलौती बहन के दर्द को सहन नहीं कर सकते थे। उसके भाइयों को अपनी बहन की यह दशा देखी नहीं गई। उन्होंने सोचा, बेचारी बहन व्रत रखे है, लेकिन भूख प्यास से मर जाएगी। बड़े भाई ने कहा, चांद तो अभी निकला नहीं, पर क्यों ना कुछ उपाय करें ताकि बहन भोजन कर सके। छोटे भाई ने एक पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा और छलनी लगाकर दीपक जलाया, जिससे दूर से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चांद निकल आया हो। भाइयों ने बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम पूजा कर लो और जल पी लो। वीरावती ने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया। उसने विधिपूर्वक चांद को अर्घ्य दिया और करना शुरू किया। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। फिर उसने सच्चे हृदय से माता पार्वती और भगवान शिव की प्रार्थना की, हे माता, मैंने अनजाने में भूल की है, मुझे क्षमा करें और मेरे पति को जीवन दें। माता पार्वती उस पर प्रसन्न हुई और कहा, बेटी, इस बार तुम्हारे पति पुनः जीवित नहीं होंगे, लेकिन वे सोए रहेंगे। अगले करवा चौथ पर जब तुम पूर्ण विधि से व्रत करोगी, तब वे पुनः जीवित हो जाएंगे। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है, तो वह उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए, तो तुम उसे पकड़ डीडीएच लेना
और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे, उसे नहीं छोड़ दना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। वह उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। इसे देख वह उन्हें जोर से पकड़ डीएच लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ देती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। वीरावती का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से वीरावती को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश मांगौरी, जिस प्रकार वीरावती को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। बोलो पार्वती मैया की जय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय।